हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिलाषा। उम्मीद करती हूं कि सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे और राखी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैंने भी अभी राखी सेलिब्रेट कर ली है। तो एक टॉपिक जो मुझे काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि इस चीज़ के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है काफ़ी सारे बच्चों के लिए। जैसे अभी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, उससे पहले पटवारी का एग्ज़ाम हो गया। तो एक जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, जो काफ़ी बड़ी दिक्कत है आई थिंक बच्चों के लिए, स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, और वो है फ़ोन यूज़ करने की समस्या। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप मतलब ध्यान में रख सकते हैं तैयारी के दौरान। क्योंकि जब तक आप फ़ोन से दूर नहीं होंगे तब तक आप अपना रिज़ल्ट सुधार नहीं सकते हैं। और फ़ोन में जब हम लग जाते हैं तो एक चीज़ तो ये है कि जो टाइम हम फ़ोन के ऊपर बर्बाद कर देते हैं वो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। अभी मान लीजिए हम 1 घंटा मतलब बाहर घूम रहे हैं, आधा घंटा घूम रहे हैं, या फिर हम लोग जस्ट नॉर्मली ऐसे बैठे हैं, तब हमें वो आधा 1 घंटा काफ़ी लंबा लगता है। हमें वक़्त का एहसास होता है कि इतना वक़्त गुज़र चुका है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। लेकिन जब हम फ़ोन का यूज़ करते हैं तब वो चीज़ें मतलब ऐसे लगता है कि टाइम पता नहीं कितनी जल्दी गुज़र गया। आधा घंटा भी कभी-कभी तो 1-2 मिनट के बराबर लगता है। इस वज़ह से हमें रियलाइज़ ही नहीं हो पाता है कि वास्तव में हमने। तो आई थिंक अगर हम अपने टाइम को लेकर के थोड़े से सचेत नहीं होंगे अभी भी इस टाइम के ऊपर, तो हम अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करवा लेंगे। अगर मैं अपनी बताऊँ तो हर बार ऐसा हुआ कि मैं जितनी भी बार मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करती हूँ लास्ट टाइम में जाकर के, क्योंकि लंबे टाइम के लिए वैसे भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ़ोन से दूरी बना कर के रखना। लेकिन जब एक आपका एग्ज़ाम पास में हो तो ये नेसेसरी है कि आप अपना टाइम फ़ोन के ऊपर ना गँवा करके जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके, जितना ज़्यादा आपसे पढ़ाई हो पा रही है, जितने ज़्यादा टाइम का आप सही यूज़ कर सकें उतना आप करें ही करें। तो एक चीज़, एक तो पॉइंट है जिससे मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं कि भई आप फ़ोन का यूज़ थोड़ा-सा लिमिट कैसे रखें उसके ऊपर, और कम कैसे यूज़ करें। तो मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं क्या मतलब ट्रिक ऐसे लगाती थी फ़ोन से थोड़ा-सा दूर रहने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना रिचार्ज ही ना करवाएँ। 1 महीने के लिए, जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो वो बच्चे अपने फ़ोन का रिचार्ज बिल्कुल भी ना करवाएँ 1 महीने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें रिचार्ज की ज़रूरत है, टेलीग्राम पे हमें नोट्स वग़ैरह देखने हैं, टेलीग्राम पे हमें जीके देखना है, क्या चल रहा है, कैसा माहौल बना हुआ है तो हमें ये देखना है, हमें यूट्यूब से हेल्प लेनी है। बट एक्चुअल में इस टाइम पे आकर के आपको किसी भी हेल्प की, किसी भी एडवाइस की, किसी भी आउटसोर्स की, बाहर किसी भी मटेरियल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ऐसा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपका फ़ोन मतलब वो आपका जो मन है वो फ़ोन चलाने के लिए नए-नए एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा है कि नहीं-नहीं ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें टेलीग्राम चाहिए होगा तो हम हमें रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। वो आपका माइंड आपको बोल रहा है ताकि उसे फ़ोन चलाने को मिलता रहे। तो ये सारे जो एक्सक्यूज़ हैं ये आप अपने मन की बिल्कुल भी मत सुनना। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी करेंगे और अगर अगर आप केवल अपनी बुक्स ही पढ़ेंगे, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी अगर आप केवल डिपेंड रहेंगे, तो भी आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। उस चीज़ में घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं थोड़े दिन के लिए इस इन चीज़ों से दूर हो गया, तो पता नहीं मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। एक्चुअल नॉलेज वही है, जिसको आपने कई बार रिपीट किया है, जो आपने बुक से पढ़ा है, जिसके ऊपर आपकी बढ़िया कमांड है। वो अगर आप टेलीग्राम पे ऊपर कुछ ऐसे चलता-फिरता सा कुछ देख भी लेंगे, तो वो आपके दिमाग में स्थिर रहेगा भी नहीं, आपको याद रहेगा भी नहीं। ठीक है? और दूसरी चीज़, हम कई बार ऐसे लगता है कि हमें मोटिवेशन के लिए यूट्यूब के ऊपर हमें जाने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी कई सारे वीडियोज़ वग़ैरह आते हैं कि भई लास्ट टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, तो हमें वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है, लास्ट टाइम में हमें खुद से ही इतना ज़्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं कि अपने आप पढ़ने की इच्छा होती है कि अभी तो मेरे पास लिमिटेड टाइम बचा है, तो अभी भी अगर मैं वक़्त को बर्बाद ही करता रहूँगा तो फिर मैं पढ़ूँगा कब? तो इस टाइम पे आई थिंक मोटिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि भई मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। और इस टाइम पे अगर आप कोई एडवाइस अप्लाई कर रहे हैं कि मैं दूसरों से देख लूँ, कोई टीचर्स मुझे कोई अच्छी एडवाइस देते मिल जाएँगे, कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहे होंगे कि भई इतने दिनों में पेपर क्लियर कैसे करें, तो वो चीज़ भी नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मतलब चाहे कोई भी आप स्ट्रेटजी अपना लो, वो काम ही नहीं करेगी। और इतना कम टाइम है,
अगर आपको वास्तव में किसी हेल्प की ज़रूरत थी, किसी बढ़िया स्ट्रेटजी की, तो आपको टाइम रहते करना चाहिए था। अभी वो सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप फ़ोन से दूर रहने के लिए एक तो आप अपना रिचार्ज ये कर सकते हैं कि अवॉइड कर दें, 1 या 2 महीने के लिए रिचार्ज बिल्कुल भी ना करवाएँ। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको ये है कि रिचार्ज तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा, मेरा थोड़ा बहुत कोर्स बचा हुआ है, मुझे कुछ फ़ोन से पढ़ना है, तो आप ये कर सकते हैं कि जितनी देर आप फ़ोन का यूज़ लें, उतनी देर ही आप अपने पास फ़ोन रखें। उसके बाद आप अपने फ़ोन मतलब जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को अपने लिए मुश्किल बनाएँगे ना फ़ोन को यूज़ में लेना, उतना आप उसका कम यूज़ करेंगे। जैसे कि जो भी फ़ोन में ऐप हैं, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपका अगर अकाउंट है, तो आप उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप मतलब इतना भी नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट लॉग आउट करके रख सकते हैं, क्योंकि जब हम लॉग आउट कर देते हैं और फिर हम बार-बार जब हमारी उँगलियाँ जाएँगी तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। फिर हम सोचेंगे कि मुझे लॉगिन करने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों टाइम ख़राब करूँ, ठीक है? तो उस चीज़ का एक्सेस लेना आपको अपने लिए मुश्किल बनाना पड़ेगा कि उसको एक्सेस करने में मुझे काफ़ी सारे स्टेप्स मुझे फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो आप फिर आपका माइंड ही आपको बोल देगा कि चलो मैंने किसी रीज़न से ये काम किया था, तो अभी मैं इसको वापस से चालू ना करूँ। और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उसको बंद करके रख दें। आप हर जगह से थोड़े दिनों के लिए हट जाएँ, सोशल मीडिया से दूर हो जाएँ, टेलीग्राम वगैरह सारी चीज़ों को इंस्टॉल करके रख दें। और अगर आप ये वाला आइडिया भी आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया, मेरे को थोड़ा-सा टच में रहने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जितनी देर चलाएँ उतना तो चलो ठीक है, उसके बाद आप उसे किसी दूसरे रूम वगैरह में रख दें, मतलब आपकी पहुँच से दूर। मैं क्या करती थी, मैं इस रूम में पढ़ती थी, तो मेरा जो फ़ोन होता था वो मैं दूसरे फ़ोन में रख देती थी, मतलब दूसरे रूम में रख देती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम उस रूम में मतलब लॉक वगैरह ऐसे रहता था। मतलब रूम बंद कर दिया और रूम में कोई इतना कोई आता-जाता है भी नहीं। तो जिस वजह से फिर मैं भी नहीं जाती, मैं सोचती कि चलो मैंने रखा है तो एटलीस्ट मैं टारगेट बनाती कि कम से कम 5-6 घंटे तक मैं पढूँ और उसके बाद आधा 1 घंटा मैं फ़ोन चला लूँगी तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भैया आप थोड़ी देर के लिए मतलब 4 या 5 घंटे के लिए आप टारगेट बना लें, इतनी देर पढ़ना है, फिर मैं थोड़ी देर अपने आप को मतलब ये एक हाँ, वो जो होता है ना, इनाम दूँगा अपने आप को, थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन चला लूँगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। बट आपको फ़ोन से दूरी जितना पॉसिबल हो उतनी तो बनानी ही पड़ेगी। जब मैं कर रही थी तो मैंने 2 बार मैंने रिचार्ज नहीं करवाया था। जैसे एक बार मैंने मई के मंथ में रिचार्ज नहीं करवाया था, उसके बाद मैंने जून में भी मैंने रिचार्ज नहीं करवाया था। तो बट जब मुझे ज़रूरत होती थी कि मेरे को लगता था कि करंट का मुझे कुछ देखना है या फिर यूट्यूब पे मेरे को कोई टॉपिक पे ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, देखना ही देखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके घर में आप बाकी लोगों के पास भी फ़ोन होता है, तो आपने अगर रिचार्ज नहीं करवा रहे, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उससे थोड़ी बहुत देर फ़ोन चला सकते हैं। बट फ़ोन को का जो यूज़ है वो आप बिल्कुल भी ऐसे ना रखें कि आपके फ़ोन में रिचार्ज है, जब चाहे आपकी उँगलियाँ उस पे दौड़ रही हैं। आप उस चीज़ को अपने लिए जितना मुश्किल बनाएँगे, रिचार्ज कराना बंद कर दीजिए, फ़ोन को दूर रख दीजिए। उतनी ही मतलब उस चीज़ का आप खुद से यूज़ कम कम कर देंगे, तो फिर आपकी जो आदत है वो भी धीरे-धीरे मतलब वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं और इस चीज़ से आपको डेफ़िनेटली मैं बोल सकती हूँ 101% आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं इतनी देर फ़ोन नहीं चलाता, बट एक्चुअल में हम चला ही लेते हैं। लेकिन लास्ट के कुछ जो ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट टाइम होता है, इतना क्रूशियल पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पे अगर हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा अवॉइड कर सकें, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रह सकती है। तो आप करें ये चीज़, मोबाइल से दूरी बना कर के रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में हम एक स्टूडेंट का टाइम ख़राब जहाँ पे हो रहा है, वो मोबाइल ही है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव थी। लास्ट ईयर में काफ़ी एक्टिव थी इंस्टाग्राम पे, बट मैंने 4 महीने पहले ही पूरा लॉग आउट कर दिया था। अपना अकाउंट भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था ताकि मेरा 1 मिनट भी वहाँ पे ख़राब ना हो। तो मैं उस चीज़ से मेरे को लगा कि हाँ, अब ये सही टाइम है। अभी भी अगर मैंने इस चीज़ को मतलब या इससे दूरी नहीं बनाई तो हो सकता है आगे चल कर के मुझे इससे नुकसान हो, मैं इसका यूज़ ज़्यादा करने लग जाऊँ। तो मैंने टाइम रहते उस चीज़ को हटा दिया अपने फ़ोन से और मैंने उसके बाद यूज़ भी नहीं लिया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं और इस चीज़ से आपको वाक़ई में हेल्प मिलती है। क्योंकि सोशल मीडिया के जो ऐप्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हमारा टाइम कब उसमें चला गया। हम तो वैसे सोचते हैं 5 मिनट के लिए चला रहा हूँ, 10 मिनट के लिए चला रहा हूँ, बट एक्चुअल में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक निकल जाते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं कि
मेरे काम में तो आई नहीं, मैंने कितनी ही रीलें देखी हो, मेरे वो चीज़ें मेरे काम की नहीं थी। मैंने चाहे कोई भी वीडियो, मैंने 10 वीडियो देख ली, बट हेल्प तो मुझे कुछ भी नहीं मिली। तो लास्ट में मुझे पढ़ना ही पड़ा, लास्ट में मुझे अपना टाइम किताबों में ही देना पड़ा, उसी से मुझे हेल्प मिली है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके सबसे ज़रूरी है कि आप फ़ोन से थोड़ी दूरी बना के रखें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रक्षाबंधन।